अग्निहोत्रम 7वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्र से पहले जो स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का पाठ किया जाता है, स्वस्ति वाचन मंत्रों में से ये मंत्र है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 12वां मंत्र है ये। कोवस्तोमं राधति यम जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन कोवोध्वरं तु विजाता अरंकरद्यो नः पर्षदत्यंघा स्वस्तये। विश्वे देवासे मनुष्य का समानाधिकरण है। जब मैं 2 शब्द बोलूं, 3 शब्द बोलूं, 4 शब्द बोलूं और फिर ये बोलूं समानाधिकरण है, तो उसका अर्थ होता है कि वो दोनों तीनों शब्द मिलकर के एक तत्व को, एक चीज को बता रहे हैं। ऐसे समझ लेना चाहिए। समानाधिकरण जो शब्द है बड़ा समझने के लिए एक टेक्निकल शब्द है। जैसे मैं यूं कहूं लाल वस्त्र, तो लाल और वस्त्र इन दोनों का समानाधिकरण है। तो इसी तरह से यहाँ हमें अर्थ करते समय विश्वे देवास मनुष्य, मानी सारे जो दिव्य मानव हैं उनको विश्वे देवास मनुष्य शब्द से कह रहे हैं। और समानाधिकरण यदि न माने तो फिर अर्थ ये होगा कि विश्वे देवास है मानी सारे देवता और मनुष्य और समुच्चय, इसको बोलते हैं समुच्चय, मानी अलग अलग 2 का कथन, तो वो समुच्चय कहलाएगा। और जब एक में ही दोनों तीनों को देखते हैं तो वो समानाधिकरण हो जाता है। तो विश्वे देवास दिव्य मानव कहें तब तो समानाधिकरण कहलाएगा। विश्वे देवास एक बात हो गई, सारे देवता, सारे दिव्य शक्तियां, मनुष्य है और मनुष्य, इस तरह से फिर समुच्चय कहलाएगा और जुड़ जाएगा बीच में। विश्वे देवास मनुष्य यूयम यतिष्ठन, यतिष्ठन का अर्थ होता है जितने भी तुम हो। यति शब्द का अर्थ होता है जितने, और स्थनय शब्द है, स को मूर्धन्य हो जाएगा। ये यति के कारण इस स को मूर्धन्य, और मूर्धन्य होते ही थ को फिर स्टुनाष्टु। तो ये स्थनय शब्द जो है तप तनप तन थनाश्च, स्तय ऐसा था, तो स्तय को तय को थन आदेश हो गया। तस्य ता तप तनप तन थनाश्च 7वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। यति स्थन, यति मानी जितने, यत परिमाणम ये शांते यति, जैसे किम परिमाणम ये शाम कति, कति शब्द होता है क्या परिमाण वाले, यति हो गया जितने परिमाण वाले। तो विश्वे देवासे मनुष्य यतिष्ठन, हे दिव्य मानवो जितने तुम हो, जितने परिमाण वाले तुम हो, जितनी संख्या वाले तुम हो, जितने भी लोग हो तुम, ऐसे कहना चाह रहे हैं। इदम चिंतयत, ये बात सोचो, ये बात विचार करो, ये अध्यार करेंगे। एक अध्यार शब्द बोला जाता है, मानी मंत्र के पदों से अलग कुछ बात ऊपर से जोड़ी जाती है, तो उसको अध्याहार कहते हैं। तो इदम चिंतयत, इस बात का चिंतन करो तुम। क्या चिंतन करो? कि यम जुजोषथ, तुम सब जिसको प्रीतिपूर्वक सेवन करते हो, यम जुजोषत को वर्तते, ये अध्यार करेंगे। कह वर्तते इति शेष, जैसे हम बोले वर्तते इति शेष, इसका अर्थ है कि हम ऊपर से अध्यार कर रहे हैं वर्तते क्रिया का। शेष जब हम कहें तो ऊपर से जोड़ रहे हैं हम। मंत्र में तो पढ़ा नहीं वर्तते, लेकिन ऊपर से हम अध्यार करके उसको पूरा कर रहे हैं वाक्य को। गम्यमान अर्थ को, जो अंडरस्टूड अर्थ होता है, उसको शब्द से बताने को अध्यार कहते हैं। तो जो अर्थ वहाँ शब्द से है तो इसमें पढ़ा हुआ नहीं है, वर्तते इसमें मंत्र में नहीं है, लेकिन वो गम्यमान है, मानी वो सहज रूप से निकल रहा है, तो उसी को हम कह देंगे कि यहाँ इसको ऊपर से बोल देंगे। तो कोवस तोमम राधती, यहाँ पर संबोधन किया गया परमेश्वर की सारी
जो देव शक्तियां हैं और जो मननशील हैं उनको संबोधन करके ये बात कह रहे हैं कि तुम जितने भी हो हमारे सिवाय कौन हो, को वह स्तोमम राधति यम जुजोषथ, सबके सब कौन तुम्हारे लिए स्तोत्र रचता है, को वह स्तोमम राधति, कौन स्तोम राधति रच रहा है। राधति जो है स्तुतिम राधयति संसाधयति, कौन है जो तुम्हारे लिए स्तुति कर रहा है, हमारे सिवाय कौन है जो, और कौन है जो तुम्हारे लिए उत्तम स्तोत्र रच रहा है। वह का अर्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए। विश्वे देवासय मनुष्य यतिष्ठन, सबके सब हे देवो हे मनस्वियो जितने भी तुम हो, हमारे सिवाय कौन है जो तुम्हारे लिए स्तोत्र रच रहा है। स्तोमम राधति स्तोमम संसाधयति स्तोमम करोति, यहाँ राधति का अर्थ हो जाएगा कौन स्तोम स्तोत्र बना रहा है, कौन स्तोत्र रच रहा है, जैसे कौन गीत बना रहा है तुम्हारी प्रशंसा में। वह तुम्हारी, कह कौन, स्तोमम राधति स्तोत्र रच रहा है, गीत बना रहा है, कौन गीत गा रहा है, बनाना और फिर गाना, जो बनाएगा गाएंगे भी। तो को वह स्तोमम राधति, हमारे सिवाय कौन है, हम ही हैं, हम ही हैं जो कि स्तोत्र रच रहे हैं। तुम्हारे लिए उत्तम स्तोत्र रचना कौन कर रहा है। और यम जुजोषथ है, जिसका तुम आनंद लेते हो, जिसको तुम सेवा करते हो, जुस प्रीति सेवन हो, प्रेम पूर्वक सेवन करते हो, माने जिसका आनंद लेते हो। यम जुजोषथ है, जिसका तुम आनंद लेते हो। को वह अध्वरम तु भी जाता, और आगे कहा हे बल से उत्पन्न होने वालों तु भी जाता। तु भी कहते हैं, तु भी नाम जो है बहुत के लिए आता है, बहुत संख्या में विद्वान विद्यमान देवो, बल से उत्पन्न होने वालों, तुवी का अर्थ बल भी होता है। तो हे तुवी जाता मानी बल से उत्पन्न होने वालों देवो, कौन तुम्हारे लिए, को वो ध्वरम अलंकरत, कौन तुम्हारे लिए यज्ञ को सजाता है। अलंकरत अलंकृत करता है, जैसे बोलते हैं ना अलंकृत अलंकृत, रे और लय में अभेद हो जाता है, अरम और अलम, अलंकृत अलंकृत। अलंकृत का अर्थ आपके लिए थोड़ा कठिन है, अलंकृत कहने से सरल हो जाता है। तो रे और लय एक ही अर्थ को दे रहे हैं यहाँ पर। कौन है, को वह अध्वरम अलंकरत, कौन है तुम्हारे लिए यज्ञ को तैयार कर रहा है। तो परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होने वाली ये जो दिव्य शक्तियां हैं, तू भी जाता, भला हमारे अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारे लिए उस यज्ञ का समाधान कर रहा है। तू भी जाता को संबोधन करके कह रहे हैं हम ही तो हैं जो आपके लिए यज्ञ संपादन करते हैं, हमारे सिवाय और कौन है। कोवोध्वरम अलंकरत, हमारे सिवाय और कौन इस यज्ञ का संपादन करता है। और एक बात कही, यो न पर्षद अत्यंग स्वस्थये, जो हमें पार कराता है लांघ कर पापों को कल्याण के लिए। यो न पर्षद अत्यंग, जो हमारे कल्याण के लिए हमें पापों से लांघ कर, स्वस्थये का अर्थ हो गया हमारे कल्याण के लिए। और अंग पर्षद, अंग अति, अतिलंघ्य, अंग शब्द का अर्थ होता है पाप, पाप को लांघ कर, हमें पापों से लंघा कर, जो हमारे कल्याण के लिए हमें पापों से लंघा कर। अत्यंग अंग अति ऐसा अर्थ हो जाएगा। अत्यंग को जब अर्थ करेंगे अंग अति, और ये अति उपसर्ग है तो अपने समान रूप किसी क्रिया को अध्यार कर लेगा। अंग पाप, पाप को अतिलंघ्य, पाप का अलंघन करके, अतिलंघन करके, पापों से लंघा करके भवसागर को पार कराता है। यो नः
जो कि कौन है वो जो अध्वरम अरंकरत, जो यज्ञ का संपादन करता है, कौन है वो जो हमारे कल्याण के लिए हमें पापों से लंघाकर भवसागर से पार कराता है। तुम सदा हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखो। यहाँ परषद का अर्थ होता है पार कराना, नह का अर्थ हमें, जो हमें पार कराता है। अति का अर्थ हो गया लंघा करके, पाप को लंघा करके जो हमें पार कराता है, स्वस्थ है, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए। तो परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होने वाली जो दिव्य शक्तियां हैं, उन शक्तियों को संबोधन करके कह रहे हैं तू भी जाता। बल से उत्पन्न होने वाली, परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होने वाली जो विशिष्ट शक्तियां हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि कोवोध्वरम अरंकरत, भला हमारे अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारे लिए उस यज्ञ का संपादन करता है, हमारे कल्याण के लिए हमें पापों से लंघा करके भवसागर से पार कराता है। हे देवो, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखो। हे दिव्य मानवो, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखो। तो यहाँ एक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उत्तर भी उसी में छिपा हुआ होता है। तो ये जो कै शब्द है ना, ये कै शब्द भी ऐसा ही है। कै प्रश्न भी होता है और उत्तर भी है। ये माने कौन है जो ऐसा करता है, माने वो प्रजापति है जो ऐसा करता है। कै प्रश्न भी बन रहा है और ये उत्तर भी इसके अंदर आ रहा है। प्रजापति आनंद स्वरूप जो परमेश्वर है, उसको कै नाम से जाना जाता है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर यह न स्वस्थये अंग अतिपर्षत, अतिपर्षत का अर्थ हो जाएगा पार करता है, जो हमारे कल्याण के लिए पाप से और पापजन्य दुख से पार लगाता है, वही सब कुछ ये कर रहा है। माने वो आनंद स्वरूप जो परमेश्वर है, वही सब कुछ कर रहा है। तो दो तरीके से मैंने यहां पर समाधान किया। एक तो कह शब्द को हम मान सकते हैं कि ये प्रश्न भी कर रहा है और उत्तर भी दे रहा है। कह पद, कह के द्वारा प्रश्न भी पुटअप किया जा रहा है, उत्तर भी उसके अंदर समाहित है। जैसे वो बोलते हैं ना, कस्मै देवाय हविषा विधेमा, उसमें प्रश्न भी है, उत्तर भी है। किस देवता के लिए हम अपनी हवियां छोड़ें, तो अर्थ उत्तर में भी यही आएगा, कस्मै देवाय, उस आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए हम अपनी हवियों का त्याग करें। ऐसे ही अथर्ववेद में केन पार्षणी सूक्त आता है, केन पार्षणी, तो उसमें क शब्द का बहुत सारा प्रयोग हुआ है। तो वो क प्रश्न भी दिखा रहा है और उत्तर भी उसके अंदर समाहित रहता है। केनेदम पार्षणी आभृते, वो कौन है जिसने हमारी अंगुलियों को ऐसा बनाया है। तो इसका उत्तर भी इसके अंदर ही है कि वो प्रजापति है जिसने ये हमारी अंगुलियों को ऐसा बनाया है। एक एक शरीर के अंगों को गिनाते गिनाते किसने अंगुलियों को ऐसे बनाया, किसने इसके ऊपर चमड़ी चढ़ा दी है, किसने हड्डियों का ढांचा ये तैयार किया, ऐसे प्रश्न भी करते जा रहे हैं और उसका उत्तर भी उसी शब्द के द्वारा देते जा रहे हैं कि वो आनंद स्वरूप परमेश्वर है जिसने ये सब ऐसा ऐसा किया है। तो उसी शैली में इसको भी हम देख सकते हैं, या फिर हम प्रश्न करके और बाद में जो आखिरी पंक्ति है ना, कोवोध्वरम, कौन है जो इस यज्ञ को सजाता है, ऐसा करके, और आखिरी में या न परसदत्यंग स्वस्थये सैवे तत्करोति, कौन है जो ऐसा करता है, तो जो हमारे को इस संसार सागर से और पाप से पार लगाता है, वही ये सब कुछ कर रहा है। कोवस्तोमम राधति यम जुजोषथ विश्वे देवास मनुष्य यूयम यतिष्ठन
तुम जितने भी हो इस बात को विचार करो। यम जुजोषथ, जिसको तुम प्रीति पूर्वक सेवन करते हो, जिससे तुम आनंदित होते हो, जिसका तुम आनंद लेते हो। यम जुजोषथ कश्च वह स्तोमम, आपकी स्तुति सफल करता है। कौन है जो आपकी स्तुति को वह स्तोमम राधति, कौन है जो आपकी स्तुति को सफल करता है। हे तुविजाता, हे दिव्यमान वो तुविजाता, तुविषु बहुषु जन्मसु जाता उत्पन्ना प्रकटीभूता। और बहुत तुविजाता का एक अर्थ ये भी होता है, तुविजाता, तुवि माने बहुत, बहुत सारे जन्मों में उत्पन्न होते 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 प्रकट होते होते और जो चलते चले जा रहे हैं और अपने गुणों से फिर जो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। एक एक व्यक्ति को देखो, महान पुरुषों को, कि जो एक स्थिरता में ऐसे हैं, एक व्यक्ति अपनी शांति में ऐसे हमेशा विराजमान रहता है, तो उन अनेक जन्मों में वो चीज उनके जीवन में आई है। ये तुविजाता शब्द कह रहा है। तुवी मानी बहुत सारे जन्मों में उनका वो स्वरूप निखर करके आया है, एक बार अचानक नहीं होता है। तो इसमें हमें चलते चलते इस यात्रा में हमें विचार करना चाहिए। निराशा आने लगे तो हमें सोचना चाहिए कि ये तो एक प्रवाह है, इसमें जन्म जन्म के प्रवाह में ये ऐसे हो पाएगा। और यदि हमारे मन में है कि पता नहीं कब होगा, तो ये एक सतत प्रवाह है, बहता हुआ प्रवाह है। जब भी हम इसके पात्र बनेंगे ये ऐसा होगा। तो तुवी जाता, ये शब्द बड़ा सुंदर है। तुविषु बहुषु जन्मसु जाता उत्पन्ना, बहुत सारे जन्मों में उत्पन्न हुए हैं, प्रकट होकर के जो अपने गुणों से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे उन मनुष्यों को, दिव्य मनुष्यों को तुवी जाता शब्द से कह रहे हैं कि हे दिव्य मानवो, आपके इस जीवन यज्ञ को कोवोध्वरम का आरंभ करत, कौन अलंकृत करता है, विभूषित करता है, शक्तिशाली करता है। हे दिव्य मानवो, कौन है जो आपके जीवन यज्ञ को अलंकृत करता है, कौन है जो ये आपके लिए स्तोत्र रचता है, स्तोमम राधति, कौन ऐसा है आपकी स्तुति कर रहा है। तो दिव्य मानव हैं, उनको दिव्य मानव कौन बना रहा है, ऐसी कुछ बात पूछी जा रही है। जैसे आप लोग ही है, आपको किसने ऐसा बना दिया। कोई एक एक गुण किसी में देखते हैं कि ये गुण आप में कहां से आ गया, ऐसे मन में प्रश्न उठते हैं। तो उसी शैली में यहां पूछ रहे हैं कि कौन आपके इस स्तोत्र को रच रहा है, आपकी स्तुति को सिद्ध कर रहा है, सफल कर रहा है, और कौन है ऐसा जो आपके जीवन यज्ञ को सुभूषित कर रहा है। अध्वर तो ये भी होता है, अध्वर जिसमें हिंसा नहीं होती उसको अध्वर कहते हैं। तो ऐसा कर्म जो दूसरों के लिए शांति देने वाला है, हिंसा रहित कर्म है, उसको अध्वर कहते हैं। कोवोध्वरम अलंकरत, कौन है जो आपके इस जीवन यज्ञ को सुभूषित करता है, अलंकृत करता है। ऐसे प्रश्न किए, कौन है ऐसा कर रहा है। तो वह अध्वरम अलंकरत, अब इसका उत्तर आखिरी चरण में दिया। यह न परसदत्यंगा स्वस्थये, जो कल्याण के लिए हमारे जीवन को भवसागर से पार लगाता है, उसने आपको ऐसा ऐसा किया है। तो वो परमेश्वर के ऊपर जाएंगे। परमेश्वर ही हमारे अंदर कोई अच्छी जो विशेषता है वो ऐसे प्रकट होती है, उसी की कृपा से, उसी के माध्यम से हम उपयोगी होते हैं, समाज के लिए भी, अपने लिए भी। दो के लिए उपयोगी होते हैं, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। तो विश्वे देवास मनुष्य यतिष्ठना, तुम जितने भी हो इस बात को सोचो कि जिसका तुम आनंद लेते हो, यम जुजोषत है, यूयम यम प्रीति पूर्वकम सेवध्वे। जुजोषत है मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है, और बहुवचन में यूयम करता है इसका। तुम सब दिव्य मानवो, तुम सब जिसका आनंद लेते हो,
जिसका प्रीति पूर्वक तुम आनंद लेते हो वो कौन है, और कौन है जो तुम्हारी स्तुति को सफल कर रहा है। और हे तुविजाता, बहुत जन्मों में अपने इस स्वरूप में आए हुए दिव्य मनुष्यों, कौन है जो तुम्हारे जीवन यज्ञ को सुभूषित करता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर यह ना परसद अत्यंगा स्वस्थये, जो हमें कल्याण के लिए पाप से और इस भव सागर से पार लगाता है, वही है जो ऐसा ऐसा कर रहा है। अगला मंत्र, ओम येभ्यो होत्राम प्रथमा मायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्त सुपथा स्वस्तये। समिद्धाग्नि, समिद्ध प्रदीपित अग्नि अंतर अग्नि है, जिसके द्वारा अपने भीतर भी एक अग्नि जलाई जाती है। जैसे बाहर अग्निकुंड में अग्नि जलाते हैं, ये हृदय हमारा भीतर का यज्ञ कुंड है, जिसमें एक दिव्य जो डिवाइन स्पार्क है, वो उसकी चिनगारी तो है, उसको समर्पण के द्वारा, विचार के द्वारा, प्रीति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, प्रेम के द्वारा उस अग्नि को हमें प्रज्वलित करना होता है। समिधाग्निम दुवश्यत घृतैर्बोधयता तिथिम, अग्नि जो है वो समिधा से प्रज्वलित होती है। अग्नि जो होती है वो प्रेम घी की आहुतियों से प्रज्वलित होती है। तो हमारे अंतर अग्नि, हमारे भीतर जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि के लिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है, समिद्धाग्नि मानी प्रदीपित अग्नि, अंतर अग्नि जिसके द्वारा। समिद्धाग्नि वो व्यक्ति कहलाएगा जिसने अपने भीतर अग्नि को जलाया है। एभ्यो होत्राम प्रथमा मायेजे, जिनके लिए यज्ञ का, प्रथम यज्ञ का, प्रथमाम होत्राम, जिनके लिए प्रथम यज्ञ का आयेजे, मर्यादा से यजन किया। यहां पर यह कहा, दिव्य शक्तियों को संबोधन करके बंधन मुक्त असीम परमात्मा की जो पुत्रभूत जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको संबोधन करके कह रहे हैं। आदित्य जो शब्द है, आदित्य जो अदिति के पुत्र, असीम परमात्मा की, अदिति का अर्थ है असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, मर्यादा नहीं, ऐसा अखंड जो परमेश्वर है, बंधन मुक्त जो परमेश्वर है, तो उसके पुत्रभूत जो ये दिव्य शक्तियां हैं, जिन तुम्हारे लिए मनुष्यों के प्रथम पूर्वज ने सप्तहोत्री भी, 7 होताओं के साथ, मनसा, मन से, प्रथमाम होत्राम, स्त्रीलिंग का शब्द है होत्रा, होत्रा मानी यज्ञ, प्रथम यज्ञ का आयेजे, मर्यादा से यजन किया। जिनके लिए प्रथम होत्र, प्रथम यज्ञ को मर्यादा से यजन किया। ये भ्यो होत्राम प्रथमाम आयेजे मनुः समिद्धाग्नि, मनु का अर्थ है यहां पर मन, मनुः मनसा, मननशील मनु ने, मननशील मनु ने एभ्यो होत्राम प्रथमाम यायेजे, जिस मननशील ने आपके लिए सबसे पहले यजन किया। कौन मनु? समिद्धाग्नि मनु, जिसने अपने हृदय में अग्नि जलाई। ऐसा जो विवेकशील मनुष्य है उसको यहाँ मनु कहा जा रहा है, और उसका विशेषण है समिद्धाग्नि। मनु और समिद्धाग्नि का समानाधिकरण है। मनु समिद्धाग्नि, प्रदीप्त अग्नि वाले, प्रदीप्त अग्नि वाले मनु ने मनसा सप्तहोत्री भी, मन से 7 होताओं के साथ, सप्तहोत्री भी 7 होताओं के साथ, मन से 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और एक बुद्धि होती है और एक हमारा आत्मा होता है, ये 7 होता हैं, इनके साथ मन जुड़ा हुआ है। सप्त होताओं के साथ मन, या यूं भी कह सकते हैं हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं
एक बुद्धि होती है, एक वाणी होती है और एक मन होता है। वाणी को भी यहां पर होता के रूप में ले लेते हैं। तो 7 होताओं के साथ मन, तो 8 हो गए कुल मिलाकर के। सप्तहोत्री भी मनसा, सप्तहोत्री भी मनसा, समिद्धाग्नि मनु, जिसने अपने अंतर यज्ञ को जागृत किया है, अपने भीतर अग्नि जलाई है, ऐसे मनु ने ये भ्या, जिनके लिए, जिन तुम्हारे लिए, कौन है वे? परमेश्वर की जो असीम शक्तियां हैं, परमेश्वर से उत्पन्न जो असीम शक्तियां हैं, उनके लिए समिद्धाग्नि मनु ने सप्तहोताओं के साथ मन के द्वारा आयोजन किया है, मर्यादा से यजन किया है। तो त आदित्या अभयम शर्म यच्छत, तो वे जो आदित्य हैं, वे तुम हे आदित्यो अभय को दो, कल्याण को दो, संरक्षण को दो हमारे लिए। अभयम शर्म यच्छत, अभय दो और शर्म का अर्थ है कल्याण दो, सुख दो। यच्छते मानी प्रदान करो। सुगा न करत सुपथा स्वस्तये, हमारे लिए सुगम, हमारे लिए बना दो सुपथों को। सुगा न करते, करते का अर्थ है कर दो। सुपथा स्वस्तये, सुपथों को, सुपथा स्वस्तये कल्याण के लिए, हमारे लिए सुगम बना दो। जो सुपथ हैं उनको सुगम बना दो, सुपथ से हम आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अभय और संरक्षण प्रदान करो। अभयम शर्म का अर्थ संरक्षण प्रदान करो, और हमारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए, हमारे जीवन का जो कल्याण है उसके लिए उत्तम मार्गों को हमारे लिए सुगम कर दो। सुपथा, सुगा, 2 शब्द हैं यहां पर। सुपथा, सुगा, सुगा का अर्थ है सुगम। सुपथा मानी सुंदर पथों को सुगम कर दो। सुपथानी सुगानी, कर्त करोतु, ये क्री धातु का लोट लकार का रूप है। कर्त क्री, ये लोट लकार में तस थस थमिपाम तम तम तामा, बहुलम संसी सबका लुक हो गया, क्री को गुण हो गया, तय के स्थान में तप आदेश, पित गीत नहीं होता, इसलिए ये कर्तव्य शब्द का अर्थ हो गया करो। ते आदित्य अभयम शर्म यच्छते, वे आदित्य हमारे लिए, हे आदित्यो, वे तुम हे आदित्यो, संबोधन है, हे आदित्यो वे तुम अभयम शर्म यच्छते, हमारे लिए अभय दो, संरक्षण दो। सुगा न करते सुपथा, और हमारे मार्गों को सुगम बना दो, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए। सुगा, सुपथा, ये 2-3 है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है सुगा, और सुपथा ये भी 2-3 है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। 2-3 का अर्थ होता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। करते कर दो, हे तुम आदित्यो, अदिति के पुत्रो, तेजस्वी जो पुरुष हैं उनको आदित्य कहते हैं, तो हे आदित्यो, हे तेजस्वी पुरुषों, हमें अभय प्रदान करो, अर्थात हमें ऐसा ज्ञान दो जिससे हम अभय हो जाएं, ऐसा बुद्धि दो जिससे हम अभय हो जाएं। जब तक आदमी में अज्ञान है, भय मिट नहीं सकता है। अभय होने के लिए उसको ज्ञान की एक दृढ़ आधारशिला के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो बार बार अभय की प्रार्थना की जाती है वेदों में, कि हमें अभय प्रदान करो, अर्थात मन में हम पूरे एकदम से ऐसे रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कभी भी हमें असुरक्षा, अकेलापन ये सब महसूस ना हो। तो इसलिए अभय की प्रार्थना है। त आदित्या, वे तुम आदित्यो अभयम शर्म यच्छते, हमें अभय दो, अभय प्रदान करो और कल संरक्षण प्रदान करो। शर्म माने संरक्षण प्रदान करो। सुगा न करते, और हमारे जीवन को के मार्ग को सुगम बना दो, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है।
तो मननशील मनुष्य जो समिद्धाग्नि है, जिसने अपने भीतर अग्नि जलाई है। अग्नि का स्पार्क सबके अंदर है, सबके अंदर जितने मनुष्य हैं इस धरती पर, उन सबके अंदर भगवान का जो स्पार्क है वो हमारे भीतर है। उपनिषद की भाषा में कहें, सत्या कामा अनृता पिधाना। सत्य जो है वो अनृत से ढका हुआ है, वो स्पार्क है, लेकिन ऊपर लौकिक कामनाओं से वो ढका रहता है। तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विचार के द्वारा, अपनी गलतियों के द्वारा, वो जो अपनी ठोकरों के द्वारा, इन सब प्रक्रियाओं से वो जो ऊपर का जो राख है, उस जो अंदर अग्नि छिपी हुई है, उस ऊपर राख जो दिखाई दे रही है, उसको एक तरफ किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। तो समिद्धाग्नि जो मनु है, जिसने अपने भीतर अग्नि जलाई है, ऐसा जो मनुष्य है, मनसा सप्तहोत्री भी, जो यज्ञ के साथ जो होता है, उनके साथ मन के द्वारा एभ्या, जिन आदित्यों के लिए, अदिति पुत्र आदित्यों के लिए, प्रथमाम होत्राम आयेजे, सर्वश्रेष्ठ प्रमुख यज्ञ को निष्पादन किया जाता है, मर्यादा से यजन किया जाता है। मननशील मनुष्य जिसने अपने हृदय में अग्नि जलाई है, परमात्मा के लिए अग्नि जलाई है, समिद्धाग्नि जो मननशील व्यक्ति है, उसके द्वारा सप्तहोत्री भी मनसा, सप्तहोताओं के साथ मन से, एभ्या, जिनके लिए, कौन है वो? अगली पंक्ति में आदित्य शब्द से जिनको कहा है, वही यहां पहली पंक्ति में एभ्या है। एभ्या तय आदित्या, वे तुम आदित्यो, जिन तुम आदित्यों के लिए समिद्धाग्नि मनु ने प्रथम यज्ञ को संपादन करने के लिए प्रथमाम होत्राम अभिमुख होकर के यजन प्रारंभ किया। तय आदित्या, वे तुम आदित्यो, हमारे लिए अभय और संरक्षण प्रदान करो और हमारे रास्तों को सुगम कर दो कल्याण के लिए। तो होत्रा यहां यज्ञ का वाचक है। आहूयन्ते देवा स्तुति भी अत्र, अधिकरण कारक में प्रत्यय है, तो अर्थ ये होगा जहां पर देवता स्तुतियों के द्वारा बुलाए जाते हैं। या हुयन्ते हवींसी अत्र, जहां हवियां डाली जाती हैं, उसको होत्रा कहते हैं, यज्ञ। वो बाहर का यज्ञ भी हो सकता है, हवियां डाली जाती हैं। एक हमारे भीतर यज्ञ चलता है हमारे हृदय में, उसको भी यज्ञ कहते हैं, वहां भी हम हवियां डालते हैं। कौन सी हवियां हैं? अभिप्सा की हवि डालते हैं, विचार की हवि डालते हैं, और सत्संग के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसकी हवि डालते हैं, स्वाध्याय करते हैं उससे जो ज्ञान मिलता है उसकी हवि डालते हैं। तो अपने भीतर जो यज्ञ चल रहा होता है उसको होत्रा, और बाहर जो यज्ञ चलता है उसको भी होत्रा नाम से कहते हैं। तो उसी को यहां पर ये कहा, प्रथमाम होत्राम, प्रमुख यज्ञ को, प्रमुख जो सर्वश्रेष्ठ आद्य जो यज्ञ है उसको समिद्धाग्नि मनु ने आयेजे, आभिमुख्य न यजत, बड़े अभिमुख होकर के यजन किया। तो एभ्या, जिनके लिए यजन किया, जिन आदित्यों के लिए यजन किया। किसने किया? समिद्धाग्नि मनु ने किया। समिद्धाग्नि मनु ने अपने मन से, अंतःकरण से, सप्तहोताओं के साथ जिन आदित्यों के लिए, अदिति पुत्र असीम जो एक सत्य चेतना है, उसको देवों की माता, जगत जननी, इन देवताओं को पैदा करने वाली जो शक्ति है उसको अदिति कहते हैं। तो अदिति के पुत्रों के लिए, उन तेजस्वी पुरुषों के लिए समिद्धाग्नि मनु ने अपने अंतःकरण और जो सात होता, आंख नाक कान आदि जो इंद्रियां हैं, इनके साथ जो यजन किया और वाणी के द्वारा यजन किया, प्रथम सर्वश्रेष्ठ यजन किया,
त आदित्या, वे अदिति के पुत्र हे देवो, यूयम अभयम शर्म यच्छते, हमारे लिए अभय प्रदान करो, शर्म प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शरण प्रदान करो। शर्म का अर्थ है, लौकिक भाषा में शर्म गलत अर्थ में है, नेगेटिव अर्थ में है, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहां पर शर्म का अर्थ है शरण। शर्म मानी शरणम। अभयम, भय से मुक्ति। तो हे आदित्यो, यूयम अस्मभ्यम अभयम शर्म शरणम प्रयच्छत, प्रदत्त, स्वस्ति के लिए हमारे मार्ग को सुगम बना दो, हमारे रास्ते को सुगम बना दो। रास्ता सुगम कैसे बनता है? ज्ञान से बनता है, और कोई तरीका ही नहीं है रास्ते को सुगम बनाने का। हमें सब चीज़ें ठीक ठीक यदि पता चलती हैं तो रास्ता सुगम होता है। भौतिक क्षेत्र में भी ये बात है, हमारा रास्ता सुगम होता है जब हमें पता होता है, ज्ञान होता है कि ये रास्ता है। हमें पता नहीं होता है तो चक्कर काटते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, भटकते रहते हैं। तो स्वस्थये सुपथा सुगा कर्त। और ये अगला मंत्र है जी। ओम प्रणाम गुरुजी। जैसे यहाँ पे 7 होताओं के द्वारा मनुष्य को मननशील और अग्नि समिधा आदि के द्वारा मन को शुद्ध करके पूजा के लिए बताया है। तो अदिति के पुत्रों में जैसे देव बताया, अदिति के देव जो बताए हैं, तो वायु जल अग्नि आदि से भी संबोधन कर सकते हैं। जैसे हम जो यज्ञ आदि करते हैं उससे भी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ विद्वानों के लिए ही प्रयुक्त होगा? भौतिक यज्ञ लेंगे तो वहां पर अदिति के जो सृष्टि में जो देवगण फैले हुए हैं वे आदित्य कहलाएंगे। और यदि आंतरिक यज्ञ करेंगे तो वहां पर आदित्य शब्द से जो श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हैं उनको आदित्य कहेंगे। अदिति के जो पुत्र हैं दोनों ही हैं, ये भी बड़े देवता हैं, सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। जो भौतिक यज्ञ करते हैं तो वे आदित्यों के लिए जो समिद्धाग्नि मनु मननशील पुरुष ने प्रथम होत्र, पहला जो प्रमुख जो यज्ञ है उसका आयजे यजन किया, मर्यादा पूर्वक यजन किया। तुम आदित्यो हमें अभय करो, मतलब ये जो प्रकृति है, पर्यावरण है, ये हमको अभय प्रदान करेगी जब हम यजन करेंगे तो। और हमें शरण दो, स्वस्ति के लिए हमारे रास्ते को सुगम करो। वेदों के जो शब्द हैं ऐसे बढ़िया ढंग से संयोजित किए हैं कि एक तरफ भौतिक अर्थ निकलता है, दूसरी तरफ उनका आध्यात्मिक अर्थ भी निकलता जाता है। ऐसे दोहरे दोहरे शब्दों का जो अर्थ है वो दोहरा दोहरा बनता रहता है। जैसे यहाँ पर इस मंत्र का दोनों तरह से अर्थ जा रहा है। मानिए सर भौतिक यज्ञ करते हैं तो वहाँ अदिति के पुत्र जो भौतिक देवता हैं वो हमको अभय और शरण प्रदान करते हैं, हमारे रास्ते को सुगम, भौतिक रूप से सुगम बना देते हैं। लेकिन केवल आदमी अपने शरीर को स्वस्थ रख ले, केवल अपने शरीर में आरोग्य प्राप्त कर ले, इतने मात्र से मनुष्य की पूर्णता नहीं होती है। इतना तो सारे पशु जगत इतना तो कर ही रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। जो पूरे कुदरत के संपर्क में पशुगण हैं वो अपना खेलते कूदते हैं। पक्षियों का कोई हॉस्पिटल नहीं है, जंगली जानवरों का कोई हॉस्पिटल नहीं है, सब अपने ढंग से ठीक ढंग से रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो मनुष्य केवल इतना यदि कर ले कि उसको अच्छा वायु मिल जाए, अच्छा जल मिल जाए और समय पर वर्षा हो जाए, उसको धन दौलत अन्न खाने पीने की वस्तुएं पर्याप्त मिल जाएं, तो क्या मनुष्य को फिर आगे कुछ करने के लिए बचेगा या फिर भी रह जाएगा? तो यही उत्तर आएगा, बहुत कुछ रह जाएगा। ये तो एक पक्ष है जीवन का जिसको हम अर्थ और काम कहते हैं। मानी
वस्तुओं की आवश्यकता, पदार्थों की आवश्यकता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति, ये तो एक पक्ष हुआ। उसको दोनों को भी, अर्थ और काम को भी कहे तो समृद्धि, अभ्युदय, ये तो एक पक्ष है जिससे कि मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जीवन का जो दूसरा एस्पेक्ट है, जिसको निश्रेयस कहते हैं, जिसको अंदर की शांति कहते हैं, वो हमारे ज्ञान और भाव के द्वारा पूर्ण होता है। यदि हमारे जीवन में ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं होता और हमारे जीवन में भावों को हम स्थान नहीं देते, भाव से हमारा जो पारस्परिक जीवन है वो ठीक बनता है। यदि हमारे पास साधन पूरे हैं, वस्तुएं पूरी हैं, पदार्थ सब हैं हमारे पास, किसी तरह की पहनने के लिए वस्त्रों की कमी नहीं, खाने पीने के लिए पदार्थ की कमी नहीं, रहने सहने के लिए मकान है, वर्षा सर्दी गर्मी से बचाव करने के लिए सब ठीक है, इसके बाद भी हम कैसे रहें परस्पर? कुछ ना कुछ एक दूसरे से असुविधा हो जाती है, तो उससे हम कैसे अपने को संतुलित रखें और कैसे हम एक दूसरे को असुविधा पैदा ना करें। असुविधा पैदा हो जाती है तो उस समय कैसे अपने को संतुलन में रखें और अपनी तरफ से असुविधा करने से बचें। ये सब चीजें भी हमें जरूरत पड़ती हैं। और मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये मनुष्य की जो आंतरिक जिज्ञासा है उसकी भी पूर्णता होनी चाहिए। वो भी यदि मनुष्य को समाधान नहीं होता है तो वो तृप्ति नहीं होती, उसको कन्फ्यूजन मिटता नहीं है। उसकी जो खोज है वो पूर्ण होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, शरीर ही मैं हूं या शरीर से अलग भी कोई ऐसी सत्ता है जिसको हम मैं कहते हैं, या जो निरंतर इस जन्म और मरण के प्रवाह में से गुजर रही है और ट्रेवल कर रही है और इस मृत्यु के साथ उसका अंत नहीं होता और वो अगले एक जीवन में सरक जाती है। ऐसे ऐसे मनुष्य उसकी खोज में रहता है कि ये पूरा अस्तित्व का क्या प्रयोजन है, मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है और मैं क्यों हूं इस धरती के ऊपर, क्या मेरा उद्देश्य है। ये सब भी जो प्रश्न हैं वो अंदर जोर मारते रहते हैं। उन सब का भी यदि समाधान होता है तो मनुष्य को पूर्ण शांति और तृप्ति मिलती है। उसको कोई संशय नहीं रहना चाहिए जीवन में, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए उसको जीवन में। परस्पर संबंधों में भी कैसे हम सामंजस्य और संगतिकरण पूर्वक हम जी सकें, परस्पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ बिना बाधा के कैसे जिए, ये विद्या भी आनी चाहिए। हम दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना करें और दूसरी की तरफ से हस्तक्षेप हो तो कैसे संतुलन बनाएं, क्योंकि हम तो अपने को समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं, हम अपने को तैयार कर सकते हैं कि मैं किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, पर सारी दुनिया की ठेका नहीं ले सकते कि अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि कोई मेरे जीवन में हस्तक्षेप ना करे, कोई ना कोई कर ही डालेगा। तो जो दूसरा जब हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे तो कैसे अपने को संभालें, कैसे अपने आप को संतुलन में रखें, ये विद्या भी आनी चाहिए। विद्या से, ज्ञान से ये सब समाधान होते हैं। तो अपने मन और इंद्रियों के द्वारा ये इस यज्ञ को सुंदर बनाता है और फिर उन आदित्य देवों से ये प्रार्थना की गई है कल्याण के लिए। आगे है ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मंतवः तेन कृतादकृतादेन सस् पर्यद्या देवास पिप्रिता स्वस्तये एन स है। ये मैंने इसको एन सस पर्यद्या एन सह है। ये तो प्रचेतसः प्रज्ञान चेतना से युक्त जो हैं, प्रथमा का बहुवचन है, प्रचेता प्रचेतसौ प्रचेतसः, ऐसा रूप चलेंगे। ये देवाः उस चेतना से भुवनस्य ईशिरे जगत में शासन करते हैं। जो प्रचेता देवगण हैं, जो विशेष बुद्धिमान ज्ञानी जो प्रचेतस देवगण हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है कि यह ईशिरे भुवनस्य प्रचेतस, भुवनस्य विश्वस्य भुवनस्य, इस सारे भुवन का
शासन करते हैं। शासनम कुर्वन्ति, ईशिरे का अर्थ है शासन करते हैं, जगत पर शासन करते हैं। भुवनस्य विश्वस्य स्थातुर जगतश्च मंतवा, सारे स्थावर और जंगम, ये स्थातु का अर्थ है स्थावर और जगतश्च का अर्थ है जंगम, इनके मंतव जानने वाले। विश्वस्य स्थातु, विश्वस्य स्थातुर जगतश्च मंतवा, स्थावर जंगम, संपूर्ण स्थावर जंगम जगत को जानने वाले। मंतु शब्द का बहुवचन में मंतव शब्द है। स्थावर और जंगम जगत के जानने वाले विचारक लोग। तेन कृताद अकृतादेन सह, वे सब जो देवगण हैं, ते सर्वे तथा भूता, हे देवो, यूयम नः, आप सब हमारे को कृताद अकृताद किए हुए बाह्य अंगों से, काय चरण आदि बाह्य अंगों के द्वारा जो किए गए, अकृताद और काय चरण आदि के द्वारा नहीं किए गए, केवल मन से ही किए गए। दो प्रकार के गलत काम होते हैं, एक तो शरीर से, इंद्रियों से, उनको कृतात् शब्द से कह रहे हैं, और एक अकृतात् मानी बाह्य अंगों के द्वारा नहीं किए गए, केवल मन से ही पाप किए गए। तो ऐसे मनसा एव कृतात् एन सह पापात अद्य स्वस्थये, कल्याण के लिए। परि शब्द यहां पिप्रीता क्रिया के साथ जुड़ जाएगा। परियद्या, पिप्रीता, परियद्या, परि अद्या जो है वो अद्य के अर्थ में है, दीर्घ हो रहा है इसको, आको पिप्रीत, पिप्रीता है तो जब अर्थ करेंगे तो पिप्रीत, ये आ दीर्घ हो रहा है, छांदस दीर्घ हो रहा है। तो परियद्य देवास पिप्रीता, ये जो परि है, ये परि इस क्रिया के साथ जाकर के जुड़ेगा। अद्य देवास, आज, अद्य बार बार आता रहता है वेद में, अभी, आज। तो हे देवो, यूयम नः, ते नः, नः का अर्थ है हमको, कृताद अकृतादेन सह, हमारा जो किया हुआ शरीर आदि के द्वारा किया हुआ, या दोनों अर्थ हो सकते हैं, कृताद अकृताद, जो भूतकाल में हो चुका है या आगे होने वाला है। यदि हमारे जीवन में अज्ञान है तो आगे भी बार बार वो पाप होता ही रहेगा, रिपीट होता ही रहेगा। हमने जो कर्म किए हैं उसके कर्म के दो फल हमको मिलते हैं, संस्कार के रूप में, सुख दुख के रूप में। जो भी हम कर्म करते हैं तो दो फल हमको मिलते हैं, संस्कार के रूप में, सुख दुख के रूप में। कर्म के ये दोहरे फल हमको मिलते रहते हैं। तो जब हमारे को कर्म हो गया तो उसके संस्कार भी बन गए, संस्कार बन गए तो आगे फिर दोहराएंगे, जरूर दोहराएंगे। तो इसलिए अकृतात् का अर्थ आगे जो होने वाले पाप हैं, या अकृतात् का दूसरा अर्थ ये होगा जो बाह्य शरीर के अंगों के द्वारा जो किए जाते हैं। अकृतात् माने केवल मन से जो किए जाते हैं, ऐसे उन पापों को आज ही कल्याण के लिए परिपिप्रीत, परिरक्षत, तारयत, तस्य पारम प्रता प्रापयत, उसके पार, उन पापों के पार उतार दो हमको, उन पापों से हमें रक्षा कर दो। परिपिप्रीता, हे देवो, यहां पर देवास जो है संबोधन पद है। हे देवो, तुम ऐसे देवो, कैसे देवो, पहली पंक्ति में जिनका वर्णन किया, या ईशरे भुवनस्य प्रचेतस, सारे भुवन पर जो शासन करते हैं, या ईशरे भुवनस्य प्रचेतस, विश्वस्य स्थातुर जगतश्च मंतव, और सारे स्थावर और जंगम इस जगत में जो विचारक हैं, मंतु हैं, सारे स्थावर जंगम जगत में, जगत के भीतर जो मंतु हैं, विचारक हैं, वे ऐसे देवगण सारे इस पृथ्वी पर जो विचारशील स्थावर जंगम जगत के भीतर
जो विचारशील जो लोग हैं, ऐसे देवगण हमको पाप से मुक्त करा दें, कल्याण के लिए पार कर दें, हमको पाप सागर से बाहर कर दें। ऐसी प्रार्थना की गई है कि हम पाप से सर्वथा मुक्त हो जाएं। मानी ये हमारे जीवन की प्रायोरिटी हो, ये हमारे जीवन की आवश्यकता बन जाए कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप किसी भी स्तर पर वो स्थान न पाए। वाणी के स्तर पर पाप हो सकता है, शरीर के स्तर पर पाप हो सकता है, इंद्रियों के स्तर पर पाप हो सकता है, मन के स्तर पर पाप हो सकता है। अभी तक जो हुआ है वो पाप होता रहा है, लेकिन संस्कार के कारण से आगे भी वो पाप की श्रृंखला चालू रह सकती है। तो कृताद कृताद एन सह, किए गए और न किए गए पाप से जो है वो हमको मुक्ति दिलाएं ये देवगण। तो स्थावर जंगम को जानने वाले हैं ये दो देवगण हैं। स्थातु जगतश्च मंतवा, प्रचेतसा हैं, ये प्रकृष्ट ज्ञान वाले हैं, स्थावर जंगम को जानने वाले हैं और सारे जगत पर ये शासन करते हैं। तो हे देवो, हमारे कल्याण के लिए हमारे द्वारा किए गए या न किए गए जो ये मानसिक या शारीरिक वाचिक आदि जो भी पाप हैं, इन दोनों प्रकार के पापों से, तो अकृतात् का मैंने दोनों अर्थ किए, संस्कारवश आगे जिनकी संभावना है, या ये अर्थ भी कर सकते हो जो किए गए शरीर वाणी आदि के द्वारा, या नहीं किए गए शरीर वाणी के द्वारा तो नहीं किए गए पर मन में आ गए। जैसे मन में कोई बात आ गई तो वो भी अकृत पाप मानी मानसिक पाप। ऐसे वो जो पाप है, इन दोनों प्रकार के पापों से सब ओर से बचाकर हमें पार कर दो, परिपिप्रिता, पार उतार दो हमें कल्याण के लिए। और आगे कह रहे हैं, ओम भरेश्विंद्रम सुहवम हवामहें गोमुचम सुकृतम दैव्यम जनम अग्निम मित्रम वरुणम सातये भगम द्यावा पृथ्वी मरुतः स्वस्तये। हम उपासक जो हैं जीवन के संघर्षों में सहायता के लिए हम परमात्मा को स्मरण करते हैं कि भगवान हमारी सहायता के लिए सहायता करे। भरेशु इंद्रम सुहवम हवामहे, इंद्र का विशेषण है अंगोमुचम, समानाधिकरण अंगोमुचम इंद्रम। कैसा इंद्र? पाप से छुड़ाने वाला, अंगोमुचम इंद्रम। ऐसे उस इंद्र को, और एक और पद है सुहवम, तो तीनों पदों का समानाधिकरण हो गया। इंद्रम सुहवम अंगोमुचम, ऐसा इंद्र जो कि आसानी से पुकारने योग्य है, कभी पुकारो तुरंत आ जाता है, कुछ अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता है, कभी भी जैसे ही आंख झुकाओ और तुरंत आंख बंद करो तुरंत उसके साथ संपर्क। तो सुहवम है वो इंद्रम सुहवम अंगोमुचम, और पाप को तुरंत छुड़ा देता है, देर नहीं लगती, फटाफट। तो संग्रामों में भरेशु, ये जीवन के जो संग्राम है, विविध जो संग्राम है, उनको यहाँ भरेशु कहते हैं। भर जो है संग्राम नाम में पढ़ा है निघंटू में, भर का अर्थ होता है संग्राम। तो उस इंद्र को जो सुख से आह्वान किए जाने वाला है उसको हम बुलाते हैं। और कैसा है वो? अंगोमुचम सुकृतम दैव्यम जनम, सुकृतम है वो, हमेशा अच्छा अच्छा काम करना जानता है। उसका एक विशेषण और डाल दिया सुकृतम, और दैव्यम जनम, और जो है शुभ कर्मों के कर्ता को और अन्य देवजनों को भी हम पुकारते हैं, ये भी कह दिया। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको सुकृतम दैव्यम जन्म जो है, पहले तो इंद्र की बात कही, इंद्र के साथ तीन बातें हमने देखी, इंद्रम सुहवम अंगोमुचम। फिर कहा कोई एक व्यक्ति है जो सुकर्मा है, सुंदर कर्म करने वाला है, और देवपद योग्य जो जन है, मनुष्य है, दैव्यम जन्म।
देव पद के जो योग्य है उसको दैव्य जन कह रहे हैं, ऐसे उस दैव्य जन को, देव जनों को, और अग्निम मित्रम वरुणम, अग्नि को, मित्र को, वरुण को और भग को, ये देवताओं के नाम है। अग्नि, मित्र, वरुण, इनकी प्राप्ति के लिए सातये, अग्निमित्रम वरुणम भगम द्यावा पृथ्वी, और द्युलोक और पृथ्वीलोक, मरुतः मरुदगण, सातये, साती का अर्थ है विजय, विजय लाभ के लिए, उपलब्धि के लिए, स्वस्थ और कल्याण के लिए हम पुकारते हैं। तो किन किन को पुकार रहे हैं उसको बताया। इंद्र को, जो कि आसानी से पुकारने योग्य है, आसानी से बुलाने योग्य है, जो पाप मोचक है। और सुकृतम दैव्यम जनम, ऐसा दैव्य जन, दिव्य मानव जो कि हमेशा अच्छा कर्म करते हैं। अग्नि को, मित्र को, वरुण को, भग देवता को, द्यावा पृथ्वी को, द्यावा पृथ्वी के लोगों को, द्यावा पृथ्वी में जो भी दिव्य शक्तियां हैं उनको, और मरुदगण को, दो प्रयोजनों से हम बुला रहे हैं, स्वस्ति के लिए और साति के लिए, विजय लाभ के लिए, उपलब्धि के लिए, कल्याण के लिए हम उसको बुला रहे हैं। तो यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति।